देखो, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है मनुष्य। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तना द्वारा। निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? परागकण। अलैंगिक जनन की विधि है इनमें से सभी: बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन। द्विखंडन पाया जाता है जीवाणु में। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? इष्ट में। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। द्विखंडन होता है इनमें से सभी: पैरामीशियम अमीबा में, लिस्मेनिया में, क्लेमाइडोमोनास में। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय में। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? पपीता पुष्प। पुष्प का नर भाग क्या है? पुमंग। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में। परागकोश में होता है परागकण। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इष्ट में। बीज विकसित होता है बीजांड से। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। वर्तिका भाग है किसका? अंडाशय का। पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है ब्रायोफाइलम। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। मानव लैंगिक जनन। मानव लैंगिक जनन प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है? मेनार्चे। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। किसमें होगा? फैलोपियन नलिका। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। किसका है? नर का। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केचुआ। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? शुक्राणु। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। भ्रूण का विकास किसमें होता है? गर्भाशय में।